Welcome to Maharashtra Academy for Engineers. Today's subject for our lecture is Applied Physics. But before going to this subject, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाए हैं. उसमें का पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकेंड वीडियो अबाउट द सिलेबस एक्सप्लेनेशन, थर्ड वीडियो था मेरा अबाउट द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. अगर आपने ये वीडियो देखे नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये कृपया करके वीडियो देखिए. सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, टुडेज सब्जेक्ट इज अप्लाइड फिजिक्स. उसमें फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा लेजर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेजर, लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, भले ये नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन मतलब लाइट को इंक्रीज करना बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation. It is a device that emits light through the process of optical amplification based on the principle of stimulated emission. अभी stimulated emission और optical amplification ये दो चीजें हमको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में दिखेंगी. So the principle of stimulated emission इसको हम बाद में भी थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे. Now what are the key characteristics of this laser? So there are total 4 characteristics. Namely, first one is monochromatic, emits light of single wavelength. Second one is wavelength are in phase, that means they are in same direction and at the same time. Third one is the directional, that means it is highly focused beam, जहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब आपका जो भी बीम है वो कहीं और डिस्पर्स नहीं हो रहा है, बट इट ट्रेवल्स इट अ सिंगल वेवलेंथ. एंड द फोर्थ वन इज इंटेंस, सो इट इज अ हाई एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ नैरो बीम. सो एक नैरो बीम रहेगा, उसके अंदर ये आपका हाई इंटेंसिटी का बीम ट्रैवल करेगा. सो विल सी द प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स. सो फर्स्ट विल सी स्पॉन्टेनियस एमिशन. नाउ द वर्ड इटसेल्फ यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होना, या फिर रैंडम तरीके से होना, या फिर ऐसी चीजें होना जिसमें हम लोग उसको कंट्रोल ना कर पाए, स्पॉन्टेनियस एकदम. सो लाइट इज नथिंग बट फोटॉन्स. सो यहाँ पे अगर एमिशन होगा तो एमिशन किसका होगा, फोटॉन्स का होगा. सो विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर this atom can spontaneously release a photon. Photon release करेगा without any external trigger, dropping back to the low level या फिर lower energy level. This is called as spontaneous emission. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे spontaneous emission में चीज़ें random होती है, they are in the random direction, phase and polarization, similar to the light from इनकैंडिसेंट बल्ब. मतलब नॉर्मल जो हम लोग बल्ब घर पे यूज करते हैं उसकी तरह होगा ये. वाई? बिकॉज यू कैन सी कि ये चीजें रैंडम डायरेक्शन में होंगी, रैंडम फेज होगा, पोलराइजेशन भी आपका इन फेज नहीं होगा. सो इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल लाइट्स. सो दिस फिनोमिना इज फंडामेंटल टू ऑल लाइट्स, बट इट इज नॉट व्हाट मेक्स द लेजर यूनिक. तो लेजर के लिए क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन. इन स्टिमुलेटेड एमिशन एन एक्साइटेड एटम इज स्ट्रक बाय इनकमिंग फोटोन दैट इज प्रिसाइजली एट द राइट एनर्जी. ओके, सो आपका सपोज ये एटम है, एटम को आके एक फोटोन स्ट्राइक करेगा विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. अभी इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्टिमुलेशंस. सो दिस इंटरैक्शन stimulates an excited atom to emit identical photon. मतलब ये क्या करेगा, एक identical photon produce करेगा. Crucially, this newly emitted photon is exact replica of the incident photon. It travels in the same direction, has the same phase, polarization and wavelength. Okay, तो जैसा फोटोन उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर स्ट्राइक हुआ था, उसी
मैग्नीट्यूड से, उसी डायरेक्शन में, उसी फेज में वो एक दूसरा फोटोन रिलीज करेगा. ओके, सो दिस प्रोसेस लीड्स टू लाइट एम्प्लीफिकेशन वेयर वन फोटोन इफेक्टिवली बिकम्स 2, then 4, then so on. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन. सो यू कैन सी धीरे 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 आपका यहाँ पे लाइट एम्प्लीफाई होना चालू होगा. सो दिस वाज अबाउट स्टिमुलेटेड इमिशन, जो हमने हमारे लेजर के डेफिनेशन में भी देखा था. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन for stimulated emission to dominate over spontaneous emission and absorption. A unique condition called as population inversion is essential. अभी ये condition क्या है वो देखते हैं. Most of the atom resides in the lowest energy state. मतलब अगर आप किसी एटम को छेड़ोगे नहीं तो it will remain at the ground state. So population inversion means that majority of the atoms in the lasers active medium are in excited state. So अगर कोई भी पार्टिकल देखे उसमें आपके एटम्स रहेंगे, it will be at the lowest energy. But when we talk about population inversion, majority of the atoms within the lasers active medium are in excited state rather than at the ground state. This imbalance ensures that the photon pass through, they are most likely to stimulate new emissions than to be absorbed, leading to net amplification of light. मतलब जैसे हमने stimulated emission में देखा था, एक photon आएगा, it will strike the atom and then the atom will also release a same amount of energy वाला photon, ठीक है, in the same direction with same polarity. So in same way, when such photons pass through, they are likely to stimulate new emissions then be absorbed, leading to amplification of light. Okay, so I hope ये तीनों principles आप समझ चुके होंगे. So moving to the characteristics of laser. हमने ये characteristics already definition पेज पे भी देख चुके हैं. So first character is monochromatic. अभी monochromatic क्या होता है? Unlike the ordinary light, it comprises of the broad spectrum of wavelength. लेजर लाइट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक. अभी मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि इसका सिंगल कलर होगा. दिस मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरी नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट इज कलर्स. दिस प्योरिटी ऑफ कलर is due to resonant cavity selecting and amplifying only specific frequencies of light that are resonant with the cavity length. These characteristics are critical for applications like spectroscopy, optical data storage and medical treatment. So यहाँ पे monochromatic का मतलब है कि it consists of single narrow range of wavelength. Okay, so moving to the next point, which is directional. Laser produce highly directional beams with very low divergence. मतलब कोई भी dispersions नहीं है, यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं, वो divergent होगा, एक जगह पे concentrated होगा. Meaning the beam will spread out very little over longer distance. This means collimation is achieved because only light waves, सिर्फ light waves ट्रैवल कर सकते हैं पैरेलली टू द एक्सिस ऑफ रेजोनेंट कैविटी. रेजोनेंट कैविटी मतलब ऐसा कैविटी जहां पे लाइट वेव्स रेजोनेट करते हो, और एम्पलीफाइड वहां पे जहां पे वो एम्पलीफाई करे और उन्हें ही बाहर जाने का मौका मिलेगा उस कैविटी से. सो दिस प्रॉपर्टी enables the laser to transmit energy or information over vast distance with minimal loss and to be focused into extremely fine points for precision tasks like cutting or drilling. So laser सिर्फ हमको लेजर लाइट में नहीं मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने में भी यूज होगा. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग में लेजर कटिंग, लेजर ड्रिलिंग, ये सारे इसके एप्लीकेशंस है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कोहेरेंट. जहां पे लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट, उसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन फेज विथ ईच अदर बोथ स्पेशली एंड टेम्पोररीली.
टेम्पोरली कोहेरेंस रिफर्स टू कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप ओवर टाइम, मतलब इनका रिलेशनशिप विल रिमेन कांस्टेंट with respect to time, whereas spatial coherence refers to constant phase relationship across the beam's cross section. Okay, so एक है which is constant with respect to time and दूसरा है constant with respect to cross section area, मतलब टाइम के साथ भी कांस्टेंट रहेगा, वो जैसे आपका लाइट आगे ट्रैवल कर रहा है उसके साथ भी हमारा कोहेरेंट प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेजर विच इज हाई इंटेंसिटी. यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का मतलब है कि उसका कॉन्सेंट्रेटेड पावर क्या है. सो एनर्जी इन लेजर बीम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू स्मॉल एरिया. ठीक है, सो उसका एरिया छोटा होगा लेकिन जो उसका पावर रहेगा वो ज़्यादा होगा. एंड नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी. इवन a low power laser pointer can have an intensity at its spot than the sunlight. This intense concentration of energy makes laser ideal for application requiring precise energy delivery such as material processing, जहाँ पे हमने पहले भी यहाँ पे कटिंग और ड्रिलिंग का एप्लीकेशन था, यहाँ पे कटिंग एंड वेल्डिंग का है. सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वेयर हाई एनर्जी डेंसिटी इज नीडेड. सो ये थे टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेजर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट एंड द रोल ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन लेजर. सो मेटास्टेबल स्टेट होता क्या है? इट इज एन एक्साइटेड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन वेयर पार्टिकल्स स्टे लॉन्गर देन यूजुअल. अभी लॉन्गर देन यूजुअल मतलब वहाँ पे माइक्रोसेकेंड्स और मिली सेकेंड्स होगा. अगर हम लोग नॉर्मल पार्टिकल का बात करेंगे तो वहाँ पे नैनो सेकेंड्स में वो डिके हो जाता है, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में इट विल बी लास्टिंग फ्रॉम माइक्रोसेकेंड्स टू मिली सेकेंड्स बिफोर transitioning to lower state. Now for example, an atom is transitioning from higher state to lower state. ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन नैनो सेकेंड्स, लेकिन जब मेटास्टेबल स्टेट में आपका एटम होगा तो इट विल टेक इन माइक्रो टू मिली सेकेंड्स. ठीक है, सो अनलाइक द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स विच डीके इन नैनो सेकेंड्स, मेटास्टेबल स्टेट इज टेम्पररीली स्टेबल. इसका एग्जाम्पल है HENE लेजर. नियॉन एटम्स हैव मेटास्टेबल स्टेट एट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Okay, so what is the role of metastable state in laser? So first one is population inversion, second is stimulated emission, third is energy storage. So as we have seen population inversion in the previous slide, metastable state allows the atom to accumulate in the higher energy level, creating a population inversion, that is more atom in excited state than the ground state. आपके बहुत सारे आइटम्स ऐसे रहेंगे जो हायर एनर्जी लेवल पे है इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द लोअर एनर्जी लेवल. विदाउट मेटास्टेबल स्टेट एटम्स वुड डीके टू क्विकली मेकिंग लेसिंग impossible. So the second parameter is stimulated emission. When photons interact with the atoms in metastable state, they trigger stimulated emission. मतलब हमने जैसे प्रीवियसली जो डेफिनेशन देखा था, फोटोन जाएगा एक एटम को स्ट्रक करेगा, सो दैट एटम विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ फोटोन ऑफ सेम इंटेंसिटी. ओके, सो एक फोटोन आया, स्ट्राइक हुआ एटम को, देन अगेन इट विल क्रिएट अ अनदर फोटोन, और बाद में ये एक दूसरे को एम्पलीफाई करते जाएंगे. दिस एम्पलीफाइज द लाइट वेव प्रोड्यूसिंग द लेजर बीम. एंड द थर्ड वन इज द एनर्जी स्टोरेज. So it acts as an energy reservoir, storing the energy until enough atoms are excited
for powerful focused laser pulse. So this was the question asked in the December 2024, as well as the same question was repeated in May 2025. So अभी हम लोग देखेंगे कि मेटास्टेबल स्टेट का डिफरेंस क्या है from the normal state. So you can see in normal state the decay is in nanoseconds, whereas in metastable state decay is in milliseconds. Cannot sustain lacing, but हमारा metastable state can sustain lacing, मतलब लेजर प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल इन रूबी लेजर chromium ions have metastable state of nearly or approximately 2 milliseconds that enables the red laser light of 694.3 nanometers. आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि why metastable state is important. Now without metastable state laser would just produce a spontaneous light. जैसा हमारा नॉर्मल एलईडी काम करता है वैसा वो लाइट छोड़ेगा, बट इट वोंट बी कोहेरेंट. ना वो इंटेंस बीम देगा, ना वो उसका प्रॉपर कोहेरेंस रहेगा उसके अंदर. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 1 ऑफ लेजर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स. होप यू लाइक इट. प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel. Stay tuned for more such videos in future.